कल के प्रोटेस्ट आप उठा के देखो, 15-16 साल की बच्चियां सेफ नहीं है, गार्डिंग के लिए हमारे टैक्स पे पल रहे हैं उन लोगों से। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी का। अगर आप अपनी आवाज कैबिनेट की कुर्सी तक पहुंचा पा रहे हो तो पीएम विल आल्सो हियर इट। क्या शास्त्री जी आपके इंडिया की कंट्रीब्यूशन में कोई काम नहीं था उनका? ही वॉज अकाउंटेबल। मैंने जिनको वोट दिया है उनको इन्होंने खरीद लिया है। उनको अपनी सोशल पावर से डराया जा रहा है कि जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, दैट विल क्लेंस एवरीथिंग आउट, बाकी आपकी फाइल्स जला दी जाएंगी किसी ऑफिस में, और साथ ही साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स तो है ही। जब वहां की एक कुर्सी हिलेगी तो पूरे टेबल पर शोर होगा और वो आवाज पीएम तक जाएगी। अकाउंटेबल पहले धर्मेंद्र प्रधान होंगे, और अगर वो अकाउंटेबल नहीं होते तो मोदी जी को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि यू आर द हेड ऑफ द कैबिनेट, रिमूव हिम बिकॉज ही हैज फेल्ड टू डू हिज जॉब। तो वो डर उनके अंदर आएगा कि अब जनता सवाल पूछने लग गई है। हमारे जो संविधान लिखा गया है वो पूरी तरह से लिखा गया था, उससे इंस्पायर्ड है फ्रॉम फ्रांस। इफ यू हैव फेल्ड यू विल बी रिप्लेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये बात है कि एक बहुत वायरल मीम है, सब जानते हैं उस बारे में, कि पहले अमेरिका कहता था कि क्या हो तुम, आज हम कहते हैं अमेरिका क्या है। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ हो गई है। हम अभी आप सबने एप्स्टीन फाइल और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे पेडोफिलिया प्रमोट करा जा रहा है। वही सेम चीज़ तो अब यहाँ हो रही है। कल के प्रोटेस्ट आप उठा के देखो, 15-16 साल की बच्चियां सेफ नहीं है, वो भी हमारी सेफ गार्डिंग के लिए हमारे टैक्स पे पल रहे हैं उन लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हुआ मेरा। और आप ये बताओ कि पेडोफिलिया किस तरह से राइज पे है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, कुछ भी खंगाल लीजिए, तो हाउ आर वी बेटर, हम कैसे सेफ है। 14-15 साल की बच्चियां, अब तो लोग लिजिट उनका, मैं कहता हूँ कि जो दरिंदे उनके टेस्ट हो गया है 14-15 साल की बच्चियों को टारगेट करने का, जितने रेप्स हो रहे हैं, जितनी सारी चीजें हो रही हैं, और इसका एक बाज़ाब्ते रैकेट चल रहा है। ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी का। लोग कहते हैं कि भाई अभी ये 3 पॉइंट मानने से क्या हो जाएगा, पहले क्यों नहीं मांगा। मैं सीधी सी बात कहता हूं, अगर आप टेक्निकली देखें, जितने भी पेपर लीक्स हुए हैं उस पर रिटेलिएशन आई है। हाँ, कुछ गलत भी आई है, ट्रेन जलाई गई, ये करी गई, वो गलत था, दैट वाज नॉट द राइट अप्रोच फ्रॉम अ एजुकेटेड पर्सन। बट इफ यू लुक इनटू दिस मैटर क्लियरली, हर पोजीशन पे रिलायंस आई है। बट द थिंग इज कि दिस टाइम वी वांट अकाउंटेबिलिटी। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि एक स्टेप्स हैं, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं, हम पहले 3 स्टेप चढ़ना चाह रहे हैं। रीजन इज दैट कि अगर एक बंदा अकाउंटेबल होगा तो सारी चीजें अकाउंटेबल होगी। उसका क्रोनोलॉजी मैं इस हिसाब से समझाना चाह रहा हूं कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर है, ही इज सिटिंग ऑन कैबिनेट की कुर्सी से पीएम की कुर्सी ज्यादा दूर नहीं होती है। अगर आप अपनी आवाज कैबिनेट की कुर्सी तक पहुंचा पा रहे हो तो पीएम विल आल्सो हियर इट। सीधी सी बात है। हम सवाल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम, वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग पीएम मोदी और एनीवन, वी जस्ट वांट आंसर्स। ही सेज ना कि ही इज ऑल फादर, ही इज नॉट मैरिड, ही डजंट हैव एनी किड्स, बट ही सेज कि मेरे लिए सब बच्चे हैं। तो हम जेनजीज हैं, हम अपने मम्मा पापा से भी सवाल करते हैं कि मम्मी ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग कि भाई मोदी जी आप बताएं कि ऐसा है तो क्यों है, प्रधान जी वहां पे हैं तो क्यों है, किस मेरिट पे। और बात करते हैं हम अकाउंटेबिलिटी की। क्या शास्त्री जी आपके इंडिया की कंट्रीब्यूशन में कोई काम नहीं था उनका? वाज ही नॉट अ बिगर नेम? क्या उनके मॉन्यूमेंट्स नहीं है? क्या उनके नाम की चीजें नहीं चलती? क्या हमारी बुक्स में उनको नहीं पढ़ाया जाता है? ट्रू, ही वॉज अकाउंटेबल। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी थी while being at his peak of his power। नहीं, लेकिन कंगना रनौत, अभी उनका बयान आया, उन्होंने बोला है कि सरकार को आपने वोट दिया है, सरकार आई है, सरकार को अपने ढंग से काम करने दीजिए। एग्जैक्टली, मैंने जिनको वोट दिया है, ओके, लेट मी बी स्पेसिफिक, मैंने जिनको वोट दिया है उनको इन्होंने खरीद लिया है। अब मैं बताता हूँ, जो मेरे वोट से एमपी या एमएलए चुन के आया है उनको इन्होंने बंचेस में खरीद लिया। जैसे मैं 5 मिनट एक मिनट, उन्होंने खरीद लिया है या वो बिक गए हैं? मेरे हिसाब से उन्होंने खरीद लिया है, वो उन्हों को खरीद लिया है। रीजन इज दैट कि बिकना रेट बढ़ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग यही लगता है खरीदा गया। मैं बिकना तब कहता, जिस तरह की जो पॉलिटिशियन अगेंस्ट में बात करते हैं या उसके हमारे बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं, जिनसे ईडी और इन सब जो चार्ज लगती है ना, तो अभी हम यही लग रहा है वो लोग को खरीदे हैं। बिकने और खरीदने का डिफरेंस मैं ऐसे समझाता हूँ कि सीधी सी बात है, बिक गए हैं या खरीद लिया है। बिकना तब होता है जब वो सिर्फ मनी के लिए गए हों, उनको अपनी सोशल पावर से डराया जा रहा है कि विल कंडक्ट ईडी, ये वो दिस दैट। और अगर तुम मेरी तरफ आते हो तो you'll get the power, you'll get the money and you'll be on the right side of everything। क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, that will cleanse everything out and instead सफाई के साथ साथ आपको क्या होगा कि आपकी फाइल्स जला दी जाएंगी किसी ऑफिस में, और साथ ही साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स तो है ही। मैं एक सवाल करती हूँ, लोग मुझे गोदी मीडिया बोलने लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद स्थिति बदल जाएगी? बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी तो होगा।
हाँ जी, आप बोल रही हैं उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। यस, अकाउंटेबिलिटी का स्टार्ट होगा। मेरा ये कहने का मतलब है अगर धर्मेंद्र प्रधान आंसर करते हैं इस चीज़ पे और रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट, मैंने यही बात बोली ना, जो कैबिनेट की मिनिस्ट्री होती है उसमें पीएम बैठते हैं सबसे बड़ी कुर्सी पर और बाकी सारे सेम कुर्सी पर बैठते हैं। जब वहाँ की एक कुर्सी हिलेगी तो पूरे टेबल पर शोर होगा और वो आवाज़ पीएम तक जाएगी। यहाँ तो नारा मोदी जी को इस्तीफे की भी का भी कहा जा रहा है, मोदी जी भी इस्तीफा दें, ऐसा नारा भी लगाया। बिल्कुल, आपकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अकाउंटेबल कौन होगा फिर? अकाउंटेबल पहले धर्मेंद्र प्रधान होंगे और अगर वो अकाउंटेबल नहीं होते तो मोदी जी को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, बिकॉज टेबल की कुर्सी गिर रही है तो लीडर से ही सवाल किए जाएंगे। यू हैव अपॉइंटेड हिम। हमने मेजर फिगर पीएम को मान के वोट गिराया था, राइट? मेजर फिगर पीएम मोदी को मान के वोट गिराया था, तो ही विल बी अकाउंटेबल ना। एग्जैक्टली, हमारे महानुभावी अकाउंटेबल होंगे उस चीज के लिए। आई एम बीइंग रिस्पेक्टफुल, आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हिम, बट आई वांट हिम टू आंसर मी बिकॉज आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस फ्रॉम माय फादर आल्सो व्हेन ही ट्राइज टू इंप्लीमेंट समथिंग ऑन मी। इफ आई एम नॉट लाइकिंग अ टीचर, आई विल टेल माय फादर आई डोंट लाइक इट। वैसे ही अगर जब मेरे को देश में मेरी पढ़ाई को लेके इतना कुछ हैम्पर करा जा रहा है, मेरे से अपॉर्चुनिटीज छीनी जा रही हैं, तो भाई मैं सवाल तो करूंगा कि मोदी जी, हियर यू आर माय गार्जियन, आप मेरे गार्जियन हो, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। यू आर माय गार्जियन ना, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप मेरे गार्जियन हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं उनसे अकाउंटेबल होना चाहता हूं। और उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? आप पूछ रहे हैं कि कभी धर्मेंद्र प्रधान कभी मोदी, एक क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं है, राइट? दैट वाज योर क्वेश्चन। अब मैं बताता हूं, क्लियर स्टेटमेंट ऐसे होगी कि हम मोदी जी का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ही शुड बी द वन। धर्मेंद्र प्रधान से हम अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रहे, उनसे हम रिजाइनेशन मांग रहे हैं बिकॉज ही हैज फेल्ड टू डू द जॉब। मोदी जी से हम अकाउंटेबिलिटी इसलिए मांग रहे हैं कि यू आर द हेड ऑफ द कैबिनेट, रिमूव हिम बिकॉज ही हैज फेल्ड टू डू हिज जॉब। ये मामला है हमारा। नहीं तो अगर वो इस्तीफा दे देते हैं फिर इस्तीफा देने के बाद ये जो मनमानी चल रही है मिनिस्टर्स और इनके दिल में कि वॉट एवर वी डू, हमारे पास तो बीजेपी क्लेंजिंग मशीन है, हम साफ हो जाएंगे, तो वो डर उनके अंदर आएगा कि अब जनता सवाल पूछने लग गई है, अब जो है हम आंसर्स मांगने लग गए हैं। सीधी सी बात है, वी विल बी अकाउंटेबल, हम सवाल पूछने लग जाएंगे, सीधी सी बात है। सवाल पूछने का जो डर है, अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। आप कितनी बड़ी डेमोक्रेसीज देख लीजिए, हमारी जो आदि हमारे जो संविधान लिखा गया है वो पूरी तरह से वर्साइलेस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उससे इंस्पायर्ड है, फ्रॉम फ्रांस। ओके, देयर ऑल्सो वी हैव अकाउंटेबिलिटी का मामला। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पावर जो जनता के पास होती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी पूछना। और जब जनता को ये पावर मिल जाएगी तो कोई भी मिनिस्टर्स अपनी मनमानी करने से पहले 10 बार सोचेगा, कोई भी पेपर लीक होने से पहले। आप मुझे बताएं रीनीट कैसे सक्सेसफुल हुआ? मैं उनके अकॉर्डिंग मानता हूँ, उन्होंने कहा रीनीट सक्सेसफुल हुआ, तो नीट क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? इसका मतलब आप कैपेबल हो। नीट तो वो कह रहे हैं कि नीट गलती है। उन्होंने फिर से कहा कि हम अब जो है सेना लगा देंगे। गलती तो शास्त्री जी के टाइम में भी हुई थी और वो भी सही कर सकते थे। आप इनकॉम्पिटेंट मानते हो शास्त्री जी को? क्या वो सही नहीं कर सकते थे? बट उन्होंने रिजाइन दिया। आप जब जहर खाओगे तो आप मरोगे, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आपने एक गलत स्टेप लिया, यू हैव टू लीव, यू हैव फेल्ड अस। मेरा कमांडर, हम वॉर में जा रहे हैं और वो हार जाए और फिर कहे अगली मौका फिर अपनी जनता दो, फिर अपने बच्चे दो, जाके लड़ेंगे, तो ऐसा होगा। इफ यू हैव फेल्ड यू विल बी रिप्लेस्ड। यही अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए फ्रॉम पीएम मोदी। हम उनसे, पीएम मोदी से सवाल है और प्रधान से रिजाइनेशन है। दैट इज आवर पॉइंट। आपका नाम क्या है? अमरुशान। ओके, दैट्स ऑल। आई एम इन इंडियन।